जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क खंड, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि आपको 80 शब्दों में उनका साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, इस प्रकार से साहित्यिक परिचय पर 3 नंबर और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखने पर यानी कि आपको 2 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का यदि आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको इस प्रकार से शॉर्ट में उनका जीवन परिचय भी लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए, आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके इस प्रकार से पॉइंट्स के रूप में इनका जीवन का परिचय दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जन्म लिखा है इनका सन 1906 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जन्म स्थान यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यानी कि देववंत सहारनपुर में। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या है, पंडित रामदत्त मिश्र। और इनकी भाषा शैली क्या है, वर्णनात्मक भावात्मक है इनकी भाषा शैली। ठीक है, और मृत्यु कब हुई इनकी, सन 1995 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनाकर साइड में लिख देंगे। इस प्रकार से एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इनका जीवन का परिचय हो जाता है। ठीक है, अब आपको जीवन परिचय हेडिंग लिखकर कोई थियोरेटिकल कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए, आप उसके बाद डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रभाकर जी हिंदी लघु कथा, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, लेखन आदि लेखकों में अग्रगण्य है। यानी कि जो प्रभाकर जी है ना, वो हिंदी लघु कथा बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से छोटी छोटी कहानियां। और रेखा चित्र मतलब एक तरीके से ऐसे शब्दों का वर्णन करना जिसमें पाठक के मन में एक तरीके का चित्र सा बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का रेखा चित्र। और देखिए, संस्मरण यानी कि संस्मरण में जो है कुछ खास घटना हो या यादों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और निबंध तो आप जानते ही हैं, लेखन यानी कि भावनाओं और विचारों को एक तरीके से लिखित रूप में लिखना। ठीक है, आदि लेखकों में अग्रगण्य है, यानी कि बहुत से लेखकों में अग्रगण्य मतलब सबसे आगे हैं। ठीक है, या विशिष्ट हैं या महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यानी कि आदि लेखकों में महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए दोबारा, प्रभाकर जी हिंदी लघु कथा, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, लेखन आदि लेखकों में अग्रगण्य है। इनकी भाषा सरल, सुबोध, व्यावहारिक है। यानी कि जो इनकी भाषा है ना, वो सरल, सुबोध और व्यावहारिक है। यानी कि इन्होंने अपनी सरल, सुबोध और व्यावहारिक भाषा का यूज करके यानी कि लघु कथा, रेखा चित्र और संस्मरण, निबंध आदि लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, इन्होंने अपने लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी कि इनका जो लेखन है ना, अपनी लेखन में खड़ी बोली का यूज किया है। यानी कि जो इनके लेखन है ना, लघु कथा, रेखा चित्र और संस्मरण, निबंध आदि। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने लेखन आदि में जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली वर्णनात्मक, भावात्मक व नाटकीय है। यानी कि इनकी जो भाषा शैली है ना, वर्णनात्मक मतलब इनकी शैली में इस तरह का वर्णन है कि पाठक के मन में एक तरीके से जीवंत छवि बन जाए या चित्र सा बन जाए। ठीक है, भावात्मक यानी कि इनकी जो रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध आदि लेखन है ना, उसमें जो है भावनाएं भरी हुई हैं। यानी कि इनकी भाषा में शैली वर्णनात्मक, भावात्मक व नाटकीय है। नाटकीय मतलब एक तरीके से नाटक के समान। ठीक है, यानी कि इनकी भाषा शैली वर्णनात्मक, भावात्मक व नाटकीय है। इन्होंने अनेक विधाओं पर फुटकर रचनाएं की और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है अनेक विधाओं पर फुटकर रचना की और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इनकी पत्रकारिता में मानवतावादी दृष्टिकोण मिला, यानी कि जिसमें वे एक आदर्श पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, और आगे देखिए, इन्होंने अपने पत्रों में निर्भीक होकर सभी समस्याओं पर अपने विचार दिए। यानी कि इन्होंने जो है अपने पत्रों में निर्भीक यानी कि निडर होकर सभी समस्याओं पर अपने विचार दिए। इनके संस्मरणों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी मिलती है।
संस्मरण मतलब जिसमें कुछ यादों या घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इनके संस्मरण में किस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी भी मिलती है, यानी कि इस प्रकार की भी घटना इनके संस्मरण में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इनके संस्मरणों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी मिलती है। देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि इन्होंने देश सेवा की। ठीक है, और हिंदी भाषा की असाधारण सेवा, असाधारण मतलब कोई छोटी मोटी सेवा नहीं बल्कि एक विशिष्ट प्रकार की सेवा। ठीक है, यानी कि इन्होंने देश सेवा की। ठीक है, यानी कि इन्होंने विशिष्ट प्रकार की देश सेवा की और हिंदी भाषा की असाधारण सेवा यानी कि विशिष्ट प्रकार की सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी कि इस चीज के कारण, यानी कि इनकी असाधारण सेवा के कारण जो है इनको हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। इतना लिखने पर आपको केवल 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि आप इनकी रचना भी लिख देते हैं 2 मार्क्स इनकी रचनाओं को लिखने पर और 3 मार्क्स इनके साहित्यिक परिचय पर लिखने पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनकी रचनाएं क्या है, रेखा चित्र क्या है, देखिए इनकी माटी हो गई सोना। ठीक है, तो देखिए इनका रेखा चित्र क्या है, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, यानी कि महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, इस प्रकार का ये इनका रेखा चित्र है। और देखिए लघु कथा क्या है, लघु कथा मतलब जिसमें छोटी छोटी कहानियां हैं, आकाश के तारे धरती के फूल, यानी कि ये इनकी लघु कथा, यानी कि इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। देखिए संस्मरण क्या है, दीप जले शंख बजे, ये इनका संस्मरण है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इनका निबंध क्या है, क्षण बोले कण मुस्काए, यानी कि ये इनका निबंध है। और बाजे पायल के घुंघरू। ठीक है, यानी कि क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायल के घुंघरू। तो देखिए इस प्रकार से इनकी रचनाएं और साहित्यिक परिचय लिखने पर आपको एकदम 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।